आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिताजी आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रभु जी, इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने निरंतर हमारी सहायता किया कि हम अपने दिन भर के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करें। और पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करके अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भर दीजिए। और इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर आप उत्तर दीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और सभी इन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और जब ये बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु जी किसी को भी आप खाली हाथ ना जाने दीजिए, परंतु आज प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से, आपकी आशीषों से आपके ये प्रिय लोग भर जाने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने वाले बन जाएं। आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता, मदद कीजिए और इनके संग साथ रहिए और लगातार पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई के द्वारा इन्हें संभालिए। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब आज की इस रात्रि में आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहें और परमेश्वर के आप अद्भुत कार्यों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर निरंतर उन लोगों पर अपना ध्यान लगाए रखता है जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर अपने जीवन को बिताते हैं। और लगातार जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में खोजते हैं, उसके वचनों पर हम लगातार मनन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, और जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने में सफल होते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीष देता है। और वो आशीषें ऐसी होती है जिनके साथ कभी किसी प्रकार का श्राप नहीं जुड़ा होता है। और परमेश्वर की आशीषें सदा अपने लोगों को आनंद देती हैं, शांति देती हैं, खुशी देती हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने में सहायता करता है, मदद करता है और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देख पाते हैं। इसीलिए लगातार हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम निरंतर परमेश्वर में बने रहते हुए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके सिर्फ हम ही परमेश्वर की आशीषों के योग्य न ठहरे, परंतु हमारे द्वारा परमेश्वर और भी अनगिनत लोगों को परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। प्रिय भाई बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आप इस प्रार्थना को अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं यदि आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है, ताकि हम आपकी उन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम देखें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इस सेवकाई के माध्यम से हमारे इस चैनल, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए आप हमारा योगदान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके और इसे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके हमें प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जैसे आपने परमेश्वर की आशीषों को पाया है, वैसे ही अनगिनत लोगों को भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में मदद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आने में सहायता करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, चंगाई इत्यादि को देखने में मदद करें। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और 9-10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इजराइलियों से यह भी कहा, हे इजराइल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका पालन करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को एक आदेश दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे इजराइल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। हम लोग भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, और जैसा परमेश्वर कहता है कि चुप रहकर सुन, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर के सामने हमको बोलते नहीं रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज प्रजा बन गए हैं। और प्रजा का क्या स्वभाव होता है? प्रजा हमेशा
ज़्यादा से ज़्यादा राजा की सुनने का प्रयत्न करती है और राजा की बातों को सुनकर तुरंत उसका पालन करती है। यदि प्रजा राजा की आज्ञा ना माने तो राजा का क्रोध भड़क सकता है और अपनी प्रजा को दंड दे सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दे सकता है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम अपने जीवते परमेश्वर की प्रजा हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, क्योंकि हमने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। यानी परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की बात माने और उसकी विधियों का पालन करें, है ना। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है वो हम करें, तब हम जो परमेश्वर जो हमारा राजा है उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता पाएंगे और उसके राज्य में रहने पाएंगे। अन्यथा कभी भी जब राजा का क्रोध भड़कता है तो वो या तो अपनी प्रजा को उसकी आज्ञा ना मानने के कारण अपने राज्य से निकाल देगा या भारी दंड देगा। और हमको जब अपने राजा के दंड से बचना है और किसी भी प्रकार का नुकसान से बचना है तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की हर एक बातों पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है जो लगातार हमारा भला चाहता है और वो हमारा भला के अलावा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं चाहता। इसीलिए हम लगातार अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने, माने और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का हमेशा हमको आनंद, उसकी शांति, उसकी आशीष, उसके अद्भुत कार्य और परमेश्वर की वो सारी बातें मिलेंगी जो हमारे लिए उसने रखा है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने जीवन में किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख करके अपना जीवन बिताएं और उसके इच्छा के अनुसार अपना कार्य करें, उसकी आज्ञाओं को पालन करें और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। और फिर देखिए कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर की आशीषों की अपरंपार बारिश को आप अपने जीवन में देखेंगे और लगातार आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख करके आप परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करेंगे और इससे दूसरे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने में और परमेश्वर की आशीषों को पाने में जो है अग्रसर होंगे। इसीलिए लगातार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को पाएं और सिर्फ हम ही नहीं परंतु हमारे साथ साथ दूसरों लोगों को भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनने में मदद करें। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि में जब आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपसे प्रार्थना करें। और जब प्रभु हम बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप प्रभु लगातार पिता परमेश्वर सभी भाइयों और बहनों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इनका विश्वास प्रभु आपके प्रति और भी मजबूत हो और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर आपकी प्रजा बन गए हैं और हम जब एक प्रजा हैं तो हम अच्छे प्रजा बन करके आपकी आज्ञाओं को मानने वाले, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले होने पाएँ, ताकि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं परंतु सिर्फ आपकी आशीषों को और आपके लाभ को, आपकी भलाई को अपने जीवन में देखने पाएँ। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों की मदद करें कि ये लगातार पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी बात माने, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषें सिर्फ इन्हीं के जीवन में नहीं परंतु इनके घर परिवार के हर एक जन के जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर में और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के साथ बनी रहे और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाएं। प्रभु हम विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए
जब इन्होंने पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पिताजी आपका अनुग्रह अपने जीवन में पाएं, तो आप सहायता करें और प्रभु आप पिता इनकी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके परिवार में या इनको या पिता परमेश्वर इनकी जानकारी में इनके कोई प्रभु सगे संबंधियों में किसी को भी यदि पिता परमेश्वर कैंसर की समस्या हो या पिता परमेश्वर घुटनों में प्रॉब्लम हो या पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके पिता रुके हुए काम हो, आप प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी कैंसर की बीमारी को उनके जीवन से दूर कर दें, उनके शरीर में प्रभु अपना अच्छा स्वास्थ्य उंडेल दें और प्रभु जी लगातार उनकी सहायता करें, उनके घुटने में अपना बल और ताकत दे दें और पिता परमेश्वर उन्हें अच्छे रीति से चलने फिरने में और प्रभु आपकी महिमा करने में सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के मध्य में जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी असफलता का सामना किए हैं और इनके प्रभु जी कई काम जो रुके हुए हैं, हो सकता है कोई मकान बना रहा हो और प्रभु जी कोई कारणवश बना नहीं पाए, पैसे की कमी के कारण पिता परमेश्वर काम अधूरा रह गया हो, आप प्रभु अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर ऐसा उपाय करें और पिता परमेश्वर आप ऐसा मार्ग खोलें कि प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को प्रभु आपके ये प्रिय लोग देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही वो महान जीवित सच्चे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य करते हैं और प्रभु सहायता करते हैं, मदद करते हैं और भलाई करते हैं। आज पिता परमेश्वर जब इस रात्रि में प्रभु आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सहायता कीजिए और प्रभु जी रात में जब ये सोते हैं तो स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से इनसे बातचीत कीजिए, अपना प्रकाशन दीजिए और प्रभु इनकी सहायता और अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अगुवाई में प्रभु अपने कार्य को करें और प्रभु जी इनके सारे रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकें और प्रभु आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी बड़ी सफलता को पा करके लगातार आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार के यदि बंधन में है, शैतान ने पिता परमेश्वर इन्हें किसी प्रकार के बंधन में जकड़ के रखा हो, तो आप प्रभु अनुग्रह करके प्रभु जी इनके जीवन से शैतान के हर एक बंधनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल दीजिए और पिता सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पूर्ण आजादी को अपने जीवन में पाएं और बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन आप में बिताते हुए आपकी महिमा करने पाएं और प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम सब प्रार्थना कर रहे हैं तो लगातार हम अपना जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करके रखें और हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित रहें और परमेश्वर ही हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, इस बात को जो है हम नोट करके रखें। हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर जब हमने अपने जीवित महान सच्चे परमेश्वर को जान लिया है तो वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख करके हम ना तो आएँ देखें ना बाएं देखें, परंतु निरंतर हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमको इस संसार में भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हमको हमारा धन जो है परमेश्वर की से भटकाने की कोशिश करता है, कई बार हमारे सगे संबंधियों की वजह से हम परमेश्वर पर भरोसा कम और अपने लोगों पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, या हमारे कोई साधन की चीजें जो हमको सहायता करती हैं वो जो है हमारे लिए एक रिसोर्स बन सकती हैं, लेकिन उन पर हम भरोसा ना करें, क्योंकि हम सिर्फ अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। तब हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को निरंतर अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की हम बढ़ाई करने पाएंगे। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी मिल करके आपसे प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करें और आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी आपने हमें उत्तर दिया है, हमें आशीषित किया है और प्रभु जी जितने भी बीमार हैं उनको चंगाई दिया है, जितने भी लोगों के जीवन में समस्या थी उसे दूर किया है। पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों की चिंताओं को दूर किया है और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने इनकी सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप अनुग्रह करके प्रभु शैतान के बंधनों से निरंतर प्रभु इन्हें स्वतंत्र रखें और शैतान को कभी भी पिता परमेश्वर ये लोग अवसर न दें कि प्रभु जी आपसे भटक करके शैतान की ओर चले जाएं, परंतु आप पिता परमेश्वर अपनी निरंतर अगुवाई और सहायता के द्वारा शैतान की हर एक योजना से इन्हें
हमें बचाएं, ताकि पिता आपके लोग प्रभु निरंतर आप में अपने जीवन को बिताते हुए आपको महिमा देते हुए आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाकर के आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना और प्रभु उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।